बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम अस्सलामु अलैकुम। वेलकम टू द वर्ल्ड ऑफ डिज़ाइनिंग। मैं आपका टीचर अदील शहजाद। आज हम स्टार्ट करने वाले हैं बेसिक टू एडवांस सीरीज़ में एडोब इलस्ट्रेटर की क्लास नंबर 19। तो आइए स्टार्ट करते हैं। स्टार्ट करने से पहले मैं आप सबसे रिक्वेस्ट करूंगा हमारे चैनल वर्ल्ड ऑफ डिज़ाइनिंग को लाजमी से सब्सक्राइब कर लीजिएगा, क्योंकि इस सीरीज़ में हम बेसिक टू एडवांस बहुत कुछ सीखने वाले हैं। आप भी हमारे साथ मिलकर सीख सकते हैं। तो आइए स्टार्ट करते हैं। तो आज हम जो टूल सीखने वाले हैं वो है पाथफाइंडर टूल। तो पाथफाइंडर टूल सीखने से पहले मैं आपको बता दूं पाथफाइंडर होता कहाँ पर है और उसमें किस तरह के टूल्स अवेलेबल होते हैं। ठीक है, पाथफाइंडर बेसिकली एक पूरा पैनल होता है जिसमें कुछ छोटे छोटे टूल्स अवेलेबल होते हैं आपके पास। और यहाँ पर अभी फ़िलहाल आपको शो नहीं हो रहा होगा, तो हम चलेंगे यहाँ पर विंडो में हम जाएंगे और यहाँ पर आप देख सकते हैं लास्ट में आपको पाथफाइंडर का ऑप्शन शो होगा। तो आप यहाँ पर क्लिक करेंगे। जैसे आप क्लिक करेंगे आपके पास ये पाथफाइंडर का एक पैनल ओपन हुआ नज़र आएगा। ठीक है, तो इस पाथफाइंडर में आपके पास आपको नज़र आ रहे होंगे कि कुछ छोटे छोटे टूल्स अवेलेबल आपके पास हैं। तो पाथफाइंडर टूल में हम क्या करते हैं, पाथफाइंडर में मोस्टली हम शेप की कटिंग कर रहे होते हैं। ठीक है, साइड से, मिड से या उनको आपस में मर्ज कर रहे होते हैं। तो इस तरह से हम इस तरह के छोटे छोटे काम कर रहे होते हैं। तो देखते हैं कि किस तरह इसको यूज़ किया जा सकता है। तो मैं फ़िलहाल इसको यहाँ पर फिक्स कर रहा हूँ अपने प्रॉपर्टीज़ के पैनल में। अब आप देख सकते हैं यहाँ पर यह आपको नज़र आ रहा है पाथफाइंडर। तो जैसे हम यहाँ क्लिक करेंगे तो वही पैनल आपके पास ओपन हो जाएगा। अब करेंगे ये कि इसको यूज़ करने से पहले क्या करेंगे, आपके पास दो या दो से ज़्यादा ऑब्जेक्ट्स होने चाहिए लाजमी। ठीक है, तो दो या दो से ज़्यादा ऑब्जेक्ट्स जो होंगे आपके पास उनको आप सेलेक्ट करेंगे। जैसे मैंने इन दोनों को सेलेक्ट किया। सेलेक्ट करने के बाद आपके पास यहाँ पर पहला ऑप्शन है यूनाइट। तो जैसे मैं यहाँ पर क्लिक करूँगा तो ये आपस में मर्ज हो जाएंगे। इस चीज़ का ख्याल रखिएगा कि जो ऊपर वाले ऑप्शन है ये मोस्टली जो प्रेफर कर रहे होते हैं ये आपके ऊपर वाले ऑब्जेक्ट को प्रेफर कर रहे होते हैं। ठीक है, जैसे अभी आप देखेंगे कि ये ब्लू कलर का है और ये ऑरेंज कलर का है, और मैं जैसे इसको यहाँ पर अगर यूनाइट करूँगा तो ये ऑरेंज वाला कलर ही दूसरे ऑब्जेक्ट में फिल हो जाएगा। तो मतलब कि जो आपका ऑब्जेक्ट ऊपर है इस टाइम आपके पास जो ऊपर नजर आ रहा है वो है ऑरेंज। तो ऊपर वाले जो टूल है वो मोस्टली ऊपर वाले ऑब्जेक्ट को ही प्रेफर कर रहे होते हैं। ठीक है, ऊपर वाले ऑब्जेक्ट पर ज्यादा उनका फोकस होता है। तो जैसे मैं इन दोनों को सेलेक्ट करूंगा, सेलेक्ट करने के बाद जैसे मैं यहाँ पर आके यूनाइट पर क्लिक करूंगा तो ये आप देख सकेंगे कि दोनों ऑब्जेक्ट में ऑरेंज कलर ही फिल हो गया और आपस में वो मर्ज हो गए हैं। तो इसी तरह से अगर हम यहाँ पर आगे देखिए हमारे पास है माइनस फ्रंट। तो जैसे मैं यहाँ क्लिक करूँगा तो क्या होगा कि ऊपर वाला ऑब्जेक्ट नीचे वाले ऑब्जेक्ट के जितने हिस्से पर होगा वहां तक वो सारा का सारा कट कर देगा। तो मैं आपको दोबारा दिखा दूं कि हमारा ये ऑरेंज वाला ऑब्जेक्ट कहाँ तक आ रहा है, यहाँ तक आ रहा है। ठीक है, तो ये ऑरेंज वाला ऑब्जेक्ट जहां तक जाएगा वहां तक नीचे वाला ऑब्जेक्ट भी कट हो जाएगा। तो जैसे मैं यहाँ पर माइनस फ्रंट पे क्लिक करूंगा तो ये नीचे वाला ऑब्जेक्ट भी उतना ही कट हो जाएगा जितना वो ऊपर वाले ऑब्जेक्ट के नीचे था। ठीक है, तो इसी तरह से दोबारा देख लेते हैं इस पे। तो यहाँ पर आपके पास है इंटरसेक्ट। ठीक है, इंटरसेक्ट में क्या होता है, जो दोनों ऑब्जेक्ट में कॉमन आ रहा होता है, मतलब कि जो दोनों ऑब्जेक्ट को मिलाने के बाद दरमियान में जो एक कॉमन हिस्सा होता है वो रह जाएगा और बाकी आपका जो है वो डिलीट हो जाएगा। तो इस यहाँ पर एक चीज़ का आप ख्याल रखिएगा कि जो आपके पास टूल्स के सैंपल हैं वो सैंपल आपको बहुत कुछ समझा रहे होते हैं। आपने सैंपल्स को लाजमी समझ लिया करना है कि सैंपल हमें क्या बता रहे हैं। ठीक है, तो अब यहाँ पर आप देख सकते हैं कि जैसे इंटरसेक्ट का है तो वो आपको बता रहा है कि जो दरमियान में कॉमन एरिया है वो रहेगा, बाकी सारा का सारा डिलीट हो जाएगा। तो ये आप सैंपल से समझ सकते हैं, जो फिल एरिया है वो रह जाएगा
और जो ब्लैंक है वो खत्म हो जाएगा। तो इसी तरह हर टूल में यही काम आपको नजर आएगा हर सैंपल में। तो यहाँ पर जैसे मैं इंटरसेक्ट करता हूँ तो आप ये देखें कि जो दोनों में कॉमन हिस्सा आपको शो हो रहा था, ठीक है, जो दोनों में कॉमन हिस्सा आ रहा था वो यहाँ पर रह गया, बाकी सारा का सारा कट हो गया। ठीक है, इंटरसेक्ट में ये होता है कि जो कॉमन एरिया होता है, ठीक है, जो कॉमन चीजें होती हैं वो रह जाती हैं और उसके बाद बाकी जो हिस्सा होता है वो खत्म हो जाता है। तो इसी तरह से नेक्स्ट हम देख लेते हैं, यहाँ पर हमारे पास है एक्सक्लूड। एक्सक्लूड में क्या है, अब यहाँ पर आपको दिखा रहे कि जो सेंटर वाला एरिया है वो क्या है, ब्लैंक है। अगर आप टूल का सैंपल देखें, ठीक है, वो ब्लैंक है। ऊपर और नीचे वाला जो हिस्सा है वो क्या है, फिल है। तो जैसे मैं यहाँ क्लिक करता हूँ तो आप देख सकेंगे कि जो दोनों में कॉमन आ रहा था वो खत्म हो गया। ठीक है, बाकी उससे पहला और उसके बाद वाला हिस्सा जो है वो आपके पास वैसे का वैसे ही फिल अवेलेबल है। ठीक है, और जैसा कि मैंने आपको बताया था कि ये जो ऊपर वाले जितने भी टूल्स हैं ये मोस्टली आपके ऊपर वाले ऑब्जेक्ट पर ही फोकस कर रहे होते हैं। ठीक है, तो इस चीज़ का आपने ख्याल रखना है। तो इसी तरह से अब हम कुछ और काम कर लेते हैं। इन शेप की जगह डिफरेंट कोई शेप्स बना लेंगे। फॉर एग्जाम्पल के मैं एक जैसे स्टार है और इसी तरह से हम कोई स्टार वगैरह बना लेते हैं और इनका कलर अब थोड़ा सा हम चेंज कर देंगे। फिर से वैसे ही हम कोई भी कलर चेंज कर देंगे और इसके बाद मैं इन दोनों को सेलेक्ट करता हूँ। सेलेक्ट करने के बाद यहाँ सेंटर में रखते हैं और अब हम इस पे थोड़ा सा मज़ीद देखेंगे कि जो हमारे पास मज़ीद टूल्स हैं उनको किस तरह से यूज़ कर सकते हैं। तो जैसे हमारे पास यहाँ पर शो हो रहा है पाथफाइंडर, तो यहाँ दोबारा से आप इसको क्लिक करेंगे और आपके पास यहाँ कुछ मज़ीद टूल्स अवेलेबल हैं, इनको आप देख सकते हैं। तो किस तरह से कि फॉर एग्जांपल अब इन दोनों को हम सेलेक्ट करेंगे। ठीक है, अच्छा, यहाँ पर एक चीज़ का आपने ख्याल रखना है हमेशा, ये जो नीचे वाले टूल्स हैं ये मैं आपको बता दूं, ये ज़्यादा जो फोकस करते हैं वो नीचे वाले ऑब्जेक्ट पर करते हैं। जैसे आपका ये नीचे वाला ऑब्जेक्ट है ऑरेंज वाला, ठीक है, तो नीचे वाले ऑब्जेक्ट पर ज़्यादा फोकस करते हैं। और इसी तरह से एक दूसरी बात का ख्याल रखिएगा कि जब भी आप ये नीचे वाले टूल्स यूज़ करें तो यूज़ करने के बाद आपको अनग्रुप लाजमी करना पड़ेगा। अक्सर स्टूडेंट कंफ्यूज हो जाते हैं कि हमने अप्लाई तो कर लिया लेकिन कोई फर्क नहीं पड़ रहा, कोई डिफरेंस नज़र नहीं आ रहा। तो आपको ये करना होता है कि आपको अनग्रुप लाजमी करना पड़ता है। अब फॉर एग्जांपल हमारे पास सबसे पहला ऑप्शन क्या है, इसका डिवाइड का। ठीक है, तो जैसे मैं यहाँ क्लिक करूँगा तो ये क्या होगा कि ये अलग अलग डिवाइड हो गया। ठीक है, हर क्रॉसिंग पॉइंट के बाद ऑब्जेक्ट क्या हो गया, डिवाइड हो गया। अब मैं क्या करूंगा, इसके ऊपर रहते हुए अनग्रुप करूंगा। अभी मैं अगर ऐसे करके दिखाऊं तो आपको लगेगा कुछ भी नहीं हुआ। ठीक है, अभी कुछ भी आपको फील नहीं होगा जब तक कि आप इसको अनग्रुप नहीं करेंगे। इसको सेलेक्ट करके राइट क्लिक करें और अनग्रुप पर क्लिक करते हैं। जैसे अनग्रुप करेंगे अब इसके बाद अनसेलेक्ट करें और आप इसको क्लिक करके देखें, ये अलग है, ये अलग है, ये अलग है। इस तरह से ये आपके पास सारे जो है ऑब्जेक्ट्स के पार्ट अलग अलग आपको शो होंगे इस तरह से। तो मैंने जैसे पहले आपको बताया कि हम पाथफाइंडर के जरिए से क्या कर रहे हैं, शेप्स की कटिंग कर रहे होते हैं। ठीक है, तो इस चीज़ का आपने याद रखना है पाथफाइंडर में हम क्या करते हैं। तो इसी तरह से आगे हमारे पास है ट्रिम। ट्रिम से क्या होगा, जैसे मैं यहाँ क्लिक करूँगा तो ट्रिम बेसिकली होता ये है कि क्रॉसिंग पॉइंट के बाद जो एक्स्ट्रा एरिया होता है वो खत्म हो जाता है। अब यहाँ से आप देखें क्रॉसिंग पॉइंट कहाँ का हो रहा है, यहाँ से ये क्रॉसिंग पॉइंट हो रहा है, यहाँ से ये क्रॉसिंग पॉइंट है, यहाँ से ये। तो इसी तरह से हर क्रॉसिंग पॉइंट के बाद, ठीक है, जहाँ पर दो पॉइंट आपस में मिल रहे होते हैं उसके बाद जो एक्स्ट्रा एरिया होता है वो खत्म हो जाता है। तो जैसे मैं यहाँ ट्रिम करता हूँ, ठीक है, अब ट्रिम करने के बाद अब आप देखेंगे इसको दोबारा से आपने क्या करना है, अनग्रुप करना है। अनग्रुप करने के बाद अब आप देखें तो ये क्या होगा कि ये जो ऑरेंज वाला ऑब्जेक्ट था वो जितना उसके नीचे आ रहा था पर्पल स्टार के नीचे, वो सारा का सारा कट गया। तो मैंने आपको क्या बताया था
कि नीचे वाले जो टूल्स होते हैं वो मोस्टली नीचे वाले ऑब्जेक्ट पर फोकस कर रहे होते हैं, ठीक है। तो उसने क्या किया कि नीचे वाले ऑब्जेक्ट का उतना हिस्सा कट कर दिया जितना हिस्सा वो ये पर्पल स्टार के नीचे था। तो मैंने आपको ये भी बताया कि ट्रिम का काम क्या होता है कि क्रॉसिंग पॉइंट के बाद जितना एक्स्ट्रा एरिया होता है वो कट हो जाता है, ठीक है। तो अगर मैं एक काम आपको करके दिखाऊं, यहाँ आप देख रहे हैं कि ये जो ऑरेंज स्टार है ये आ रहा है यहाँ पर, ये आपको इसकी ब्लू लाइन भी ये नजर आ रही है पर्पल स्टार के अंदर से, ठीक है। तो अब पर्पल स्टार ये जा रहा है यहाँ तक, ठीक है। तो जहां तक ऑरेंज स्टार पर्पल स्टार नीचे आ रहा है वो हिस्सा खत्म हो जाएगा, क्योंकि अगर आप देखें गौर से तो ये वाला ये जो ऑरेंज स्टार है इसका क्रॉसिंग पॉइंट यहाँ से आगे तक आ रहा है, ठीक है। यहाँ पर एक क्रॉसिंग पॉइंट आ रहा है, उसके बाद ये क्रॉसिंग पॉइंट आ रहा है। तो इसी तरह से जहां जहां से उसका क्रॉसिंग पॉइंट हो रहा है वहां से आगे वो खत्म हो जाएगा। तो जैसे मैं यहाँ पर दोबारा से करता हूँ ट्रिम, तो अब आप देखेंगे कि ये खत्म हो गया। अब इसको सेलेक्ट करें और अनग्रुप करें और फिर आप देखें कि ऑरेंज स्टार जितना हिस्सा पर्पल स्टार के नीचे था वो खत्म हो जाएगा। अब मैं पर्पल स्टार को मूव करता हूं, अब आप देखेंगे कि ऑरेंज स्टार जितना भी पर्पल स्टार के नीचे था वो खत्म हो गया। तो ट्रिम का फिर से याद रखिएगा कि जहां पर दो जॉइंट्स आपस में मिल रहे होते हैं या दो ऑब्जेक्ट आपस में जहां मिल रहे होते हैं उसके बाद जो क्रॉसिंग पॉइंट होता है वो खत्म हो जाता है ट्रिम के जरिए से, ठीक है। तो इस चीज का आपने याद रखना है। और इसके बाद हमारे पास नेक्स्ट है मर्ज। अगर अब ये देखें कि ये ऑरेंज कलर है और ये पर्पल कलर है, अगर मैं इसी में रहते हुए आपको करके दिखाऊं तो ये क्या काम करेंगे कि मैं जैसे यहाँ पर आके इसको मर्ज करता हूँ तो अभी आपको नजर आ रहा है कि उसने कोई काम नहीं किया, हालांकि उसने काम कर दिया अपना। अगर हम इसको अनग्रुप करें तो आप देखेंगे कि इसने काम वही किया ट्रिम वाला, ठीक है। अगर हम एक काम ये करते कि यहाँ पर ये कहता है कि मुझे सेम कलर प्रोवाइड करें, अगर हम एक काम ये करें कि दोनों के कलर सेम कर दें, जैसे मैं इसको सेलेक्ट करता हूँ और इसका भी मैं सेम कलर कर लेता हूँ, ठीक है। अब ये दोनों सेम कलर हैं, हालांकि मर्ज का काम क्या होता है कि दोनों ऑब्जेक्ट को मिलाकर एक ऑब्जेक्ट में कन्वर्ट कर देना, ठीक है। तो अब मैं क्या करूंगा, पहले एक स्टार पर्पल था और एक ऑरेंज था तो वो आपस में मर्ज नहीं हुए, हालांकि उसको मर्ज होना चाहिए था, लेकिन यहाँ पर वो कहता है कि मुझे सेम कलर वाले ऑब्जेक्ट चाहिए। तो अगर दोनों के सेम कलर करके अब हम इनको अगर सिलेक्ट करें, ठीक है, जैसे मैंने सिलेक्ट किया, सिलेक्ट करने के बाद अब मैं अगर यहाँ पर आके मर्ज पे क्लिक करूँ तो अब इसने अपना सही काम किया कि उन दोनों को मर्ज कर दिया, ठीक है। अब ये देखें कि ये एक ही ऑब्जेक्ट बन गया। अगर इसमें अनग्रुप करूँ तो अनग्रुप का ऑप्शन नहीं है क्योंकि वो एक ही ऑब्जेक्ट बन गया, ठीक है। तो इस चीज़ का ख्याल रखिएगा जब आप यहाँ मर्ज करने लगे तो दोनों ऑब्जेक्ट के कलर सेम होने चाहिए, ठीक है। तो इसी तरह आगे जो हमारे पास टूल है वो है क्रॉप टूल। क्रॉप टूल क्या काम करेगा, इसका अगर हम थोड़ा सा देखें, इसका जो सिंबल है वो देखें तो आपको समझ आएगा कि जो दरमियान में जो इनका कॉमन एरिया आ रहा होगा, ठीक है, वो भी शो करवाएगा, ठीक है। और जो है उसके बाद आपके एक ऑब्जेक्ट का आपको आउटलाइन भी शो करवाएगा यहाँ पर। तो जैसे मैं यहाँ क्लिक करता हूँ तो इसने क्या किया, नीचे वाले ऑब्जेक्ट का कॉमन एरिया आपको शो करवा दिया और ऊपर वाले ऑब्जेक्ट की आउटलाइन आपको यहाँ पर प्रोवाइड कर रहा है। तो अब यहाँ देखें, अगर आउटलाइन फिलहाल के लिए ऑफ है, अगर हम इसको ऑन करें तो आप यहाँ देख सकते हैं कि इस तरह से ये आपको प्रोवाइड कर रहा है कि दोनों में जो कॉमन एरिया था नीचे वाले ऑब्जेक्ट का, ठीक है, वो उसने आपको दे दिया, शो करवा दिया, और ऊपर वाले ऑब्जेक्ट की आउटलाइन आपको उसने शो करवा दी। तो इसमें एक थोड़ा सा इसका अलग सा काम था। दोबारा से आते हैं पाथफाइंडर में और हम इसको थोड़ा सा बैक जा आगे हम देखते हैं, आगे हमारे पास है यहाँ पर आउटलाइन। तो जैसे मैं यहाँ क्लिक करूंगा, क्लिक करने से क्या होगा कि आपके जो ऑब्जेक्ट के फिल होंगे वो खत्म हो जाएंगे और सिर्फ आपको आउटलाइन शो हो रही होगी, ठीक है। एक काम तो ये हो गया।
अब ये दूसरा काम इसका क्या है, अगर इसको हम अनग्रुप करें तो आप देख सकते हैं कि ये जहां जहां पर, अगर मैं इसको थोड़ा सा वेट इंक्रीज कर दूं आउटलाइन का तो आपको क्लियर नजर आएगा। अब ये देखें कि जहां जहां तक लाइन आपस में मिल रही थी, जहां जहां क्रॉसिंग हो रही थी, उसके बाद से उसने क्या किया कि हर आउटलाइन को अलग अलग कर दिया। ये अलग कर दिया, यहाँ से ये अलग कर दिया, यहाँ से ये अलग कर दिया। तो हर क्रॉसिंग पॉइंट के बाद उसने पॉइंट्स को अलग अलग कर दिया, लाइंस को अलग अलग कर दिया इस तरह से। तो इसमें इसका एक ये काम भी आप देख सकते हैं, ठीक है। तो इसी तरह आगे हमारे पास क्या है, आगे हमारे पास है यहाँ पर माइनस बैक। तो जैसे मैं यहाँ क्लिक करूंगा तो आपका जो बैक वाला जो ऑब्जेक्ट होगा ऑरेंज कलर का, ये जहां तक जा रहा है, ये कहां तक आ रहा है, आप देख सकते हैं कि ये ऑरेंज जो ऑब्जेक्ट है बैक वाला, ये पर्पल के अंदर तक आ रहा है, ठीक है। तो ये जहां तक ये जा रहा है वहां तक क्या हो जाएगा कि सारा का सारा माइनस हो जाएगा, ठीक है। बाकी जो पर्पल एक्स्ट्रा है वो रह जाएगा, ठीक है। तो आप यहाँ देख सकते हैं कि जो बैक वाला है वो पूरा का पूरा जहां तक वो ऑब्जेक्ट जा रहा होगा वहां तक जो है वो डिलीट हो जाएगा। तो जैसे मैं यहाँ पर क्लिक करता हूँ तो आप देखेंगे कि ऑरेंज स्टार जहां जहां तक जा रहा था वहां वहां तक उसने क्या क्या कर दिया, कट कर दिया, ठीक है। बाकी जो एक्स्ट्रा एरिया आपके पास यहाँ पर पर्पल स्टार का रहता था वो उसने आपको शो करवा दिया। तो ये कुछ छोटे छोटे टूल्स है पाथफाइंडर। ये पाथफाइंडर एक पैनल था जिसमें छोटे छोटे टूल्स थे जिसके जरिए से आप क्या कर रहे थे, शेप्स की कटिंग कर रहे थे, शेप्स में चेंजिंग कर रहे थे। तो उम्मीद है आपको इस चीज़ की समझ आई होगी और आप इसकी प्रैक्टिस करेंगे। तो मिलते हैं नेक्स्ट लेक्चर में।